आज हम लोग इतिहास के चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कितना है बाबू 50 ऑब्जेक्टिव है। तो आज ये 50 ऑब्जेक्टिव अगर तुम लोग बना लिया तो है जो आज समझ लो कि तुम्हारा दूसरा चैप्टर है जो बहुत अच्छा से क्लियर है। अगर 50 ऑब्जेक्टिव में से अगर आप 45 प्लस नहीं करते हैं तो आपको समझ लो कि दूसरा चैप्टर फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, यानी रिवाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए देखते हैं कि कोची कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। बताओ, यानी रूस में जो जार होता है उसको क्या कहते हैं। तो रूस में जार के अर्थ होता है बाबुआ रूस के सम्राट, यानी रूस के जो राजा होता है उसी को वहाँ को कोची कहा जाता है, जार कहा जाता है। इसका ए इज राइट आंसर। और अपने कॉपी पर 50 तक अंक लिख लीजिए और देखिए, और पहले लिख लीजिए कि हाँ ए इसका हो जाएगा। अगर हम आंसर बताएंगे तो टिक लगाना है, अगर आंसर गलती होगा तो उसको इधर गलती लगाना है, बिल्कुल ईमानदारी से। अगर ईमानदारी ना है तो फिर बाबू तुमको पास कुछ नहीं है। ठीक है, आगे कहता है क्या कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स जो है उनका जन्म कहाँ होता है, तो ये होता है बाबू जर्मनी में। बी इज राइट आंसर। कहाँ होता है, जर्मनी में होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। कहा गया है कि समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था रूस में। समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है। जो 1917 में पहले बार जो रूसी क्रांति हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है बाबू नवंबर क्रांति के नाम से। किस क्रांति के नाम से, सॉरी फरवरी क्रांति के नाम से। किस क्रांति के नाम से, फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था। बताओ, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो वो किया था ट्राटस्की ने। किसने किया था, ट्राटस्की ने। अगला कहते हैं कि वार एंड पीस पुस्तक की रचनाकार कौन है। वार एंड पीस पुस्तक का जो रचनाकार है वो कौन है, तो वो है बाबू टॉल्स्टॉय। कौन है, टॉल्स्टॉय। बी इज राइट आंसर। अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर को विजिट करके सभी लोग चीज़ों का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, हिंदी का चल रहा है, राजनीतिक का चल रहा है, और इकोनॉमिक्स का भी लगभग कंप्लीट हो गया, और इतिहास का 2 चैप्टर हो गया, फिजिक्स का हो गया। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं और भी वीडियो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था बाबू, तो 1924 में। कब हुआ था, 1924 में हुई थी लेनिन की मृत्यु। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता मतलब लीडर कौन था, तो वो थे लेनिन। किसने था, लेनिन था। अगला क्वेश्चन कहता है कि दुनिया के मजदूरों को, एक मिनट, हाँ, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था। मतलब है कि दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसने कहा था, ये पूछा गया, सिंपल समझो। तो किसने कहा था बाबुआ, तो वो कहा था कार्ल मार्क्स। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वे थे कार्ल मार्क्स। कौन थे, कार्ल मार्क्स, यानी बी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बाबुआ कहता है यूरोप में समाजवाद कौन नहीं था। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था बाबुआ, तो वे लुईवा नहीं थे। लुईवा नहीं थे ना, सॉरी लुईवा नहीं होगा, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा छोटे, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को। डी इज राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोग कमेंट में कोई भी दुख बता सकते हैं, मतलब कि कोई अगर विषय में कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, किसकी ऑब्जेक्टिव लाना है। कहता है कि द मदर की लेखक कौन है। पूछा गया कि द मदर की लेखक कौन है, तो ये कौन है बाबुआ, तो मैक्सिम गोर्की। कौन है, मैक्सिम गोर्की है ना। अगला क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड के समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, यानी इंग्लैंड में समाजवाद का गठन किसने किया था, तो वो इंग्लैंड के समाजवाद को कहा जाता है रॉबर्ट ओवेन को। किसको कहा जाता है,
रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। अगला कहते हैं इनमें से कौन यूटोपियन यानी स्वपारदर्शी समाजवादी नहीं था। स्वपारदर्शी समाजवादी नहीं था कौन, तो वो था कार्ल मार्क्स। कौन नहीं थे, तो कार्ल मार्क्स नहीं थे। अगला कहता है रूस के कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई थी बाबू, तो वो हुआ था 1864 में हुआ था। इसका कब हुआ था, 1864 में, यानी 1864 में या 61 में, ये देख लेना एक बार। कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में। अगला कहता है रूसो किस देश का रहने वाला था। जो रूसो था वो किस देश का रहने वाला था बाबू, तो ये रहने वाले थे फ्रांस के। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। अगला कहता है कि ब्रेस्ट लिस्टबर्ग की संधि किस देशों के बीच हुआ था, तो किस देशों के बीच हुआ था, तो बताओ। तो ये था आंसर रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला जो कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन थे, तो वे थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंग्लोस था। अगला जो क्वेश्चन कहा जाता है बाबू, एक मिनट रुक जाओ, छोटा कर ला। कहता है समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था। समाजवादी घोषणा पत्र जो है उसकी जो है कुछ हुआ था, प्रकाशन कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी में। कब हुआ था, 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। जो दास कैपिटल पुस्तक है वो किस वर्ष लिखा गया था, तो वो लिखा गया था 1964 में। कब लिखा गया था, 1964 में लिखा गया था। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि बताओ कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी, ये पूछा गया। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ थी, तो वो था लंदन में। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। अगला कहता है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो वो हुआ था 1889 ईस्वी को पेरिस में। 1800 कहाँ बाबू, कब, 1889 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, यानी सोवियत संघ जो टूटा था वो किस वर्ष में टूटा था, तो वो टूटे थे 1891 में। सोवियत संघ कब टूटे थे, 1891 में। अगला बताओ कि प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ, ये तुम लोग कमेंट में बताओ। 26 के, जैसे कमेंट में ऐसे लिखना 26 हो गया। अब मान लीजिए बी है, सी है, डी है, तो वो तुम लोग कुछ में बताओ, कमेंट में बताओ कि कितना होगा इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल के लेखक कौन है बाबू, तो बताओ कौन था, तो दास कैपिटल के लेखक थे ट्राट्स्की जी। अगला क्वेश्चन है कि चेक का गठन कौन किया था। चेका का गठन कौन किया था, तो वे किए थे कौन बाबुआ, लेनिन ने। चेका का गठन किसने किया था, लेनिन ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो लेनिन का उत्तराधिकारी था स्टालिन। कौन था, स्टालिन। ठीक है। अगला कहता है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी। स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था, तो 1953 ईस्वी को। स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था, 1953 ईस्वी को। अगला कहते हैं कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुआ, मतलब लंदन में जो अनिवार्य शिक्षा था वो कब लागू हुआ था, ये पूछा गया। तो कब लागू हुआ था बाबू, तो ये लागू हुआ था 1870 ईस्वी में, अनिवार्य शिक्षा। अगला है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, तो नई आर्थिक नीति हुआ था 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के समय के शासक कौन था। रूसी क्रांति के समय के शासक कौन थे बाबू, तो ये थे जार निकोलस द्वितीय। कौन थे, जार निकोलस द्वितीय। वीडियो अगर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जब तक शेयर नहीं करेगा तब तक कैसे दोस्त जानेगा कि यूट्यूब है, उसको शेयर करके तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि समाजवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन थे, बताओ। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो ये कौन थे बाबूआ, बताओ तुम लोग, तो ये थे कार्ल मार्क्स जी, है ना। अगला क्वेश्चन है समाजवादी का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रूस में। समाजवादी का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था ना। हाँ ठीक है, आगे चलो। कहता है कि जार का अर्थ क्या होता है, पीने वाला बर्तन, पानी रखने वाला मिट्टी का पात्र, रूस का समानता या रूस की सम्राट, तो रूस की सम्राट को कहते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो वो लेनिन ने किए थे। कौन किए थे? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन है माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वे थे गोर्की। कौन थे? गोर्की थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? मतलब 1917 के जो रूसी क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। उसका कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय था। अगला क्वेश्चन है कि रूस में नई आर्थिक नीति जो शुरुआत हुआ था वो किन के द्वारा किया गया था? तो वो किन के द्वारा किया गया था? लेनिन के द्वारा। और कब किया गया था बाबू? ये तुम लोग कमेंट में बताओ। कमेंट में बताओ तो कि कब किया गया था। क्या कि क्वेश्चन आगे बताए हैं, देखते हैं कि तुम लोग कितना ध्यान से पढ़ रहा है, कैसे खाली टाइम पास कर रहा। कहता चेका क्या था? चेका क्या था बाबू? तो पुलिस दस्ता था। पुलिस दस्ता था। चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता था। अगला क्वेश्चन कहता प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, मतलब कहाँ? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? ये तुम लोग कमेंट में बताओ। लेकिन ये बताओ कि प्रथम इंटरनेशनल जो है इसका बैठक कहाँ हुआ था? तो इसकी जो बैठक हुआ था छोटे, ये हुआ था आपका जा कर के लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। अगला कहते हैं कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है फ्रांस की क्रांति का। किसकी क्रांति का? फरवरी की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कहते हैं, फरवरी की क्रांति। अगला क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था, मतलब लीडर था, वो थे कौन? तो ये थे ट्रस्की जी। कौन थे? ट्रस्की जी। अगला कहता है कि 1917 की रूसी क्रांति किसके समय हुआ था? किस वहाँ के जार कौन था, मतलब राजा कौन था? तो निकोलस द्वितीय था। कौन थे? निकोलस द्वितीय थे। कहाँ? चलिए अगला कि निकोलस प्रथम बाबू? नहीं, निकोलस द्वितीय ही थे। अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बता दिया, फरवरी 1917 में। अगला है कि समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक दिस वीडियो, मतलब यह वीडियो को कुछ कीजिए, लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रूस के कृषि दाता किस वर्ष समाप्त हुआ? तो रूस के कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका कौन सा बाब हुआ? तो 1868 में। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये तुम लोग 50 के है जो कमेंट में बताओ। और तुम लोग ये भी बताओ कि 50 में कितना सही हुआ। बाकी बाबू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गए।